और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए ये मेकअप लुक लेकर आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने मेकअप लुक जो है वो क्रिएट किया है। बहुत टाइम हो गया है, मतलब अराउंड 2-3 महीना हो गया होगा जब मैंने कोई मेकअप लुक क्रिएट किया है। और डेली बेसिस पे तो जो हम थोड़ा बहुत करते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ, लेकिन इतना ग्लैमरस ड्यूई मेकअप लुक अगर एक ब्रांड से मैंने किया है और जितने मिनिमल हो सकते हैं उतने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और बहुत प्यारा निकल के आया है ये मेकअप लुक। मुझे पर्सनली मजा आ गया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सच में मैंने कोई अच्छा सा मेकअप क्रिएट किया है बहुत दिनों बाद। मैं बहुत खुश हूँ इस लुक से। तो ये वीडियो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो में चलते हैं और देख लेते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। और सभी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे शुगर के यूज किए हैं, जस्ट वैसे ही, क्योंकि मैंने कुछ सामान मंगवाया था। उसमें 1299 का जो प्लान आता है ना, जिसमें आप कोई भी 3 प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, तो उसमें से मैंने मंगवाया था। कुछ मैंने पहले एक बार मंगवाया था जब ये वाला प्लान आया था, तो इसीलिए इसे डिस्काउंट पे मंगवाया था। तो मैंने कहा कि चलो मेरे पास प्रोडक्ट है तो क्रिएट करके देखते हैं। और काफी अच्छा निकल के आया, इसलिए मुझे अच्छा भी लगा। मुझे जब मैं बैठी थी मुझे ये था पता नहीं कैसा बनेगा, होगा नहीं होगा। इतना चीज तो मुझे पता चल गया है कि जब भी आप मेकअप करने बैठे तो बिना टेंशन के और बिना घर मतलब अच्छा टाइम कंज्यूम करके, मतलब 1-1.5 घंटा लेकर चले, तभी एक अच्छा मेकअप जो है निकल के आता है। आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। अगर दिमाग में कोई टेंशन चलती रहती है ना तो फिर आप अच्छा सा मेकअप क्रिएट नहीं करवाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस आगे, पता नहीं आप लोगों का कैसा होगा। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं और ये ड्यूई मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है वो देख लेते हैं। सो गाइज, कोई भी मेकअप करने से पहले हम सबसे पहले करते हैं स्किन केयर। फेस वॉश करने के बाद टोनर को बिल्कुल मत स्किप किया कीजिए, क्योंकि टोनर हमारे पोर्स के अंदर जाके हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो अब सबसे ज़्यादा आपको यही काम करना है, बिल्कुल भी स्किप किए बिना नहीं जाना है या कोई मेकअप नहीं करना है। उसके बाद जितनी देर आपका टोनर जो है वो सूखता है तो आप लिप बाम अप्लाई कीजिए, क्योंकि लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए मैं खूब सारा लिप बाम अप्लाई करती हूँ। उसके बाद स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर फेस सीरम का इस्तेमाल किया है। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में मैंने बहुत बार अपने चैनल पे बात की है, तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेकआउट कर लेना। मैंने काफ़ी सारी हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हाइलुरोनिक एसिड उसी का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बायोडर्मा की एक क्रीम का इस्तेमाल किया है। काफ़ी अच्छी क्रीम है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम सेंसिटिव है और उसके साथ साथ ड्राई है तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये छोटू सा पैक मैंने स्मटन से मंगवाया था ट्राई करने के लिए, लेकिन ये ट्रस्ट में बहुत 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 अच्छी है। आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपको 5 बार आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। ये काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी स्किन पे रैशेस नहीं होने देती है, बहुत लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है। तो ज़रूर अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और स्मिटन की ऐप का भी लिंक, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी एक बारी आती है मेकअप की। मेकअप पे सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर, और शुगर का आज हम 1 ब्रांड मेकअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर शुगर का नया मैंने ये प्राइमर इस्तेमाल किया है, फेस फॉरवर्ड प्राइमर स्टिक। तो ये काफ़ी इजी होती है। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्सचर है या आपके स्किन के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो इसे हाइड करने में बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसे अप्लाई करते ही आपको खुद को फील होगा कि काफ़ी टेक्सचर एरिया जो है वो हाइड हो गया है, स्मूथ डाउन हो गया है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो आपको इस चीज़ में बेफिक्र होकर रहना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पता नहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा। सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शुगर के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अमेजिंग ऑफर्स आते हैं शुगर पे। 1299 के प्लान में मैंने इन्हें परचेज़ किया था। आज यूवी मेकअप करने वाले हैं तो यहाँ पर इल्यूमिनेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइज़र मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पे देखा था लोगों को यूज़ करते हुए, तो मैं हमेशा स्किप कर देती थी। मुझे लगता था कि
ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्यूई मेकअप के लिए ये एक सबसे परफेक्ट तरीका है। नॉर्मली जो इल्यूमिनेटर आते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, लेकिन ये जो है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, साथ में ड्यूई इफेक्ट देता है। अब मेकअप को ड्यूई करने के लिए फाउंडेशन जो है वो आप सीरम बेस लें, या फिर अपने किसी भी फाउंडेशन में अच्छी खासी क्रीम को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं शुगर का ही सीरम फाउंडेशन ले रही हूँ। ये एक तो ड्यूई फिनिश देता है और फेस को काफ़ी अच्छा स्मूथ बना देता है और काफ़ी अच्छे से मतलब मॉइस्चराइज कर देता है, क्योंकि इसमें सीरम है। तो अगर आप ड्राई स्किन टाइप वाले हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाएगा, और अगर ऑयली वाले हैं तो ये डेफिनेटली आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना देगा। तो प्लीज़ जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इसे ट्राई बिल्कुल ना करें। मैं यहाँ पे वेट ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे फिनिश मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत एक्सेस फाउंडेशन हो जाता है वो इसमें सोक हो जाता है, तभी हम थोड़ा ज़्यादा ही फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, ताकि ब्यूटी ब्लेंडर पे जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हो जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा तो प्रोडक्ट की वेस्टेज होती है, लेकिन इससे फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपको एकदम इवनली स्प्रेड जो है वो चाहिए, फाउंडेशन बेस चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश के साथ थोड़ी लाइंस पड़ जाती हैं अगर आप पूरा अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड नहीं करते हैं। वैसे तो फिंगर से भी बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पर अपने नेक को इग्नोर ना करें। उसके बाद इसे सेट करने के लिए मैं शुगर का बनाना कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। ये येलो अंडरटोन में है। इसमें एक लूज पाउडर भी आता है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ बनाना कॉम्पैक्ट इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ट्राई करना था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब काफ़ी अच्छे से बेकिंग हो जाती है इससे। तो मैं इसलिए भी इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो अपनी आइज़ को अच्छे से सेट करने के लिए नोज़ के आसपास मेरी थोड़ी मतलब अगर फाउंडेशन लगाओ ना तो थोड़ी देर बाद काफ़ी ड्राइनेस सी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं होगा तो ये फ्लिक्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो आप बेकिंग कर सकते हैं। बेकिंग से जो आपका एरिया होता है ना वो हाईलाइट हो जाता है और काफ़ी अच्छी फिनिश लुक देता है और आपका फेस अच्छे से कॉन्टोर दिखता है। तो अपने लिप्स के आसपास जहाँ जहाँ पर भी आपका पिगमेंटेड एरिया है वहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के बाद हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने अभी आईब्रोज़ को फिल नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरी आईब्रोज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैं इतना ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करती नहीं हूँ। बाकी अगर आप लोगों को देखना है कि एकदम फिनिश लुक कैसे मिलनी है तो वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेकआउट कर लेना। अभी यहाँ पर मैंने शुगर का ही वो जो फेस पैलेट है उसमें से जो कॉन्टोर शेड है उसे पतले ब्रश से लेकर कॉन्टोर लाइन पर अप्लाई कर लिया है, क्रीज लाइन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद मैंने एक प्लेन ब्रश लिया, उससे मैंने ब्लेंड किया है अच्छे से। ब्लेंडिंग के बाद यहाँ पर मैंने एक और जो है वो ब्रश लिया है, थोड़ा फ्लफी ब्रश, उससे भी ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर ग्लिटर का इस्तेमाल करके इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं उस एरिया को थोड़ी और फिनिश दूंगी। वैसे ग्लिटर अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस एरिया को मतलब हिडन ही हो जाने वाला है, लेकिन मुझे ये हैक भी ट्राई करना था। तो यहाँ पर मैंने गार्नियर का मिसलर वाटर एक फ्लैट ब्रश पे लिया है। उसके बाद जो मेरी क्रीज लाइन के नीचे वाली लाइन है उसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, ताकि कोई भी फॉल डाउन जो भी एक्स्ट्रा होता है वो रिमूव हो जाए। अगर आप डार्क आप आई मेकअप कर रहे हैं ना तो उसके साथ ये हैक कीजिए, बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद अभी क्लीन हो गया है, क्लीन होने के बाद सूख गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ये ग्लिटर है। आप कोई भी ग्लिटर, ग्लू ग्लिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो ग्लू अप्लाई करके लूज ग्लिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा मेटालिक ग्लैम नाइट टाइम मेकअप लुक चाहिए था, तो अभी मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं जिससे मैं ये लुक मतलब थोड़ा चंकी सा करूँ, थोड़ा शाइनी सा करूँ। अगर मैं यहाँ पर हाइलाइटर का इस्तेमाल करती तो जो फिनिश मुझे चाहिए थी वो नहीं मिलती, तो यहाँ पर मैंने ग्लिटर का इस्तेमाल किया है। सिर्फ यही प्रोडक्ट आप कोई भी किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज मतलब मुझे ये अच्छा लगा। अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है तो ये हिलारी राडो का ग्लिटर आई शेडो है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसे सूखने देंगे। सूखने देने के बाद मैं दूसरा मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। दूसरा आई मेकअप हो गया है। उसके बाद मैंने शुगर का ही काजल लिया है, इसको हाफ लिड पर मैं अप्लाई करूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे।
बहुत हल्के हाथ से आपको काजल लगाना है, आउटर साइड पे थोड़ा ज़्यादा और इनर साइड पे आपको थोड़ा कम। और मैं अपर लिड पे भी काजल का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इससे आईज़ जो हैं वो काफ़ी फुलर लगती हैं, स्पेशली लैशेस। और उसके बाद मैंने सेम जो कलर अपनी लिड के ऊपर क्रीज लाइन बिल्ड करने के लिए ट्रांजिशन शेड लिया था, सेम उसे लेते हुए मैं अपनी काजल को ब्लेंड करूँगी और एक फिनिश लुक दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काजल से ही थोड़ा उसे एक्सपेंड करके आईलाइनर वाला लुक दिया है ताकि आईज थोड़ी बड़े लगे। शुगर का ही मस्कारा मैंने लिया है, मस्कारा अप्लाई किया है अपर लिड पे और लोअर लिड पे। यहाँ पर मैं अभी फॉल्सेस अप्लाई करने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी आईब्रोज़ को, थोड़ा बस जो फॉल डाउन वगैरह हुआ है वो ठीक से निकल जाए, इसलिए मैं मस्कारा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और लोअर लैशेस जो है वो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखे तो इसलिए भी मस्कारा का इस्तेमाल किया है। जितना भी एक्सेस था उसे मैंने रिमूव कर दिया है और सेम स्पूली को मैंने अपने आईब्रोज़ पे जो है वो सेट कर दिया ताकि आईब्रोज़ के ऊपर जितना भी कोई भी फाउंडेशन वगैरह लगा है तो वो रिमूव हो जाए। और मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थिक है तो मुझे और कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर आपकी आईब्रोज़ लाइट हैं तो आप अपनी आईब्रोज़ को फिल भी कर सकते हैं। ये मस्कारा हैक उन लोगों के लिए है जिन लोगों की आईब्रोज़ ठीक है लेकिन स्टिल वो सेट करना चाहते हैं या फाउंडेशन वगैरह लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता या थोड़े बहुत जो गैप्स होते हैं वो कवर हो जाए। उसके बाद मैंने अपने फेस के ऊपर जितना भी पाउडर अप्लाई किया था उसको मैं एक क्लीन ब्रश की मदद से रिमूव कर दूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब बारी आती है कॉन्टोरिंग की। अब यहाँ पर मैंने सेम कॉन्टोर पैलेट लिया है, मैं क्योंकि ड्यूई है आप चाहें तो क्रीम कॉन्टोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्लोसी सी फिनिश आती है। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रॉन्ज़र का ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्यूई इफेक्ट नहीं चाहिए था। तो नोज़ को हम करेंगे, हम सिर्फ वार्मथ देंगे और डायमेंशंस देंगे अपने फेस के ऊपर, कोई हार्श कॉन्टोरिंग मैं यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैंने एक कॉन्टोर ब्रश लिया है और इससे मैं अपने नोज़ को हल्के हाथ से जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ और शेप दे रही हूँ। आप देख रहे होंगे अगर आप ब्लेंडिंग कॉन्टोरिंग में भी ठीक से नहीं करेंगे तो काफ़ी हार्श लुक आ जाएगा और अगर आप ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे तो आपका मेकअप जो है आपको लगेगा ही नहीं कॉन्टोर किया है। और अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका मेकअप जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा जो कि दिखने में बहुत गंदा लगता है, जेंट्स टाइप वाली लुक आती है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फीचर्स को बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखाने हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ख़त्म कर देना है कि कोई कॉन्टोरिंग दिखे ही नहीं। आपको बस ब्लेंडिंग का ध्यान रखना है, कहाँ पर स्टॉप करना है वो आपको समय के साथ जब आप मेकअप करना स्टार्ट करेंगे तो वो खुद से आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने एक जो है कॉन्टोर ब्रश लिया है फ्लैट, उसकी मदद से मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर दूँगी, चिक बोन्स को करूँगी और अपने चिन एरिया को कॉन्टोर करूँगी ताकि मेरी जो डबल चिन थोड़ी बहुत सी है वो भी हाइड हो जाए। तो यहाँ पर ये सेम शुगर का एक ही पैलेट 799 का है लेकिन टोटली वर्थ द प्राइस है। अगर आप 1299 के ऑफ़र में से परचेज़ करते हो तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। मैंने ये 1299 के ऑफ़र में ही परचेज़ किया था और मुझे ये काफ़ी बजट में पड़ा। तो सेल्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा होती हैं तो इंस्टाग्राम पे आप सेल्स को ज़रूर मतलब नोटिस करते रहें, स्पेशली जो ऐप की सेल्स होती है ना उनके ऊपर, क्योंकि आपको बहुत अमेजिंग ऑफर्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो जैसे अभी मैक का चल रहा है बाय 3 अंडर ₹2000 ऐसे करके है, या बाय 3 प्रोडक्ट्स एंड गेट 3 ऐसे करके कुछ ऑफर चल रहा है। तो ऐप पे बहुत अमेजिंग ऑफर्स होते हैं तो चेकआउट करना। अब सेम पैलेट में से मैंने ब्लश लिया है और ब्लश को मैं बहुत ही लाइटली ब्लेंड करूँगी और अपवर्ड डायरेक्शन में करूँगी क्योंकि इससे ना फेस अपलिफ्ट का इल्यूजन आता है और काफ़ी अच्छी फिनिश मिलती है और हल्का सा कलर ऐड हो जाता है फेस के ऊपर और काफ़ी फिनिश्ड लुक मिलता है। अगर एक्सेस हो जाता है तो टैप ब्यूटी ब्लेंडर को अपने फेस पे आप डैप कर दीजिए तो एक्सेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से मेन जो बेस मेकअप है ना वो है ब्लेंडिंग का काम, तो अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे ना तो हो जाएगा। यहाँ पर सेम मैंने स्टिक जो है हाइलाइटर लिया है शुगर का, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं लेकिन इससे अगर ड्यूई मेकअप कर रहे हैं तो इससे लुक और ज़्यादा स्मूथ आता है। पाउडर थोड़ा सा ऐसा नज़र सा आता है लेकिन ये स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो काफ़ी अच्छा मतलब नेचुरल ड्यूई लुक आता है।
ये इनर कॉर्नर्स पे भी मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए ब्रश की मदद से इसी को अप्लाई कर लूँगी। अब नेक का आपका डीप है तो आप अपने जो बोन्स हैं उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये ब्यूटी बोन्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं और काफ़ी अच्छा फिनिश लुक आता है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिपस्टिक शुगर की ही क्रेयॉन लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड 08 है। ये लिप्स को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देती है और ये मेकअप लुक के साथ काफ़ी अच्छा जाता है। ये काफ़ी न्यूट्रल न्यूड ब्राउनिश कलर का शेड है जो मतलब मुझे पर्सनली, अगर आपका मेकअप जो है अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं ना तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी भी लिप्स जो है बहुत ज़्यादा लिप बाम बहुत ज़्यादा लिप बाम अप्लाई करने के बाद भी ड्राई रहते हैं ना, तो ये लिपस्टिक आपका लाइफ सेवर होने वाला है। लॉन्ग लास्टिंग है, इसके साथ साथ ग्लॉसी फिनिश बिल्कुल नहीं देता है, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है और काफ़ी अच्छी फिनिश लुक देता है। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको खुद लगेगा यार क्या कलर अप्लाई किया है या कितना अच्छा फॉर्मूला है इसका। उसके बाद मेकअप को ओवरऑल फिनिश देने के लिए आई लैशेज़ ना हो तो मेकअप इनकम्प्लीट सा लगता है, तो यहाँ पर मैं आई लैशेज़ को अप्लाई कर रही हूँ। सिंपल सा मैंने ज्वेलरी पहना है, बहुत ही एलिगेंट सी, और इसके साथ साथ सिर्फ बाल ओपन किए हैं, हल्का सा मैंने पेन लगाया है और ये है फाइनल लुक। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितना ज़्यादा फिनिश लुक लग रहा है, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं वेट करूँगी। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए #मेकअप लुक, तो मैं डेफिनेटली ज़रूर आप लोगों के लिए ऐसे लुक्स लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा और बहुत सारे टिप्स भी मैंने इस वीडियो में दिए हैं, तो आपको पक्का पसंद आया होगा। कौन सा टिप आपका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स क्रिएट की हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम ID है अनुप्रिया व्लॉग्स। आप लोगों को फिलहाल के लिए आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।